दोस्तों, हमने चोरों के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया का सबसे शातिर चोर कौन सा है, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, हमारी दुनिया बहुत से रहस्यों से भरी पड़ी है और बहुत से रहस्यों को सुलझा भी लिया है, लेकिन बहुत से रहस्य ऐसे भी हैं जो हमेशा के लिए रहस्य बनकर रह गए हैं। आज की कहानी डीबी कॉपर के नाम के एक चोर की है, जो पूरी दुनिया के लिए आज तक रहस्य बना हुआ है। FBI और बहुत सी जांच एजेंसियों ने इस चोर को पकड़ने के लिए 50 साल से ज़्यादा का समय खर्च चुकी है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। अगर आपको भी इस चोर के बारे में विस्तार से जानना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यह घटना 24 नवंबर 1971 की है, जब डैन कूपर नाम का एक व्यक्ति काला सूट पहनकर और काला बैग लेकर एक जेंटलमैन की तरह अमेरिका के पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पर पहुंचता है और टिकट काउंटर से बोइंग 727 प्लेन में अपने लिए $20 में पोर्टलैंड से सिएटल की एक तरफा टिकट बुक कराता है। आपको बता दें, उस समय अमेरिका के एयरपोर्ट में ज़्यादा सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, इसलिए डैन कूपर अपने बैग में आसानी से प्लेन के अंदर ले जाता है और अपनी सीट 18C पर बैठ गया। दोपहर के 2:50 में प्लेन पोर्टलैंड से उड़ती है और उड़ने की कुछ देर बाद कूपर अपने लिए बॉर्बन ड्रिंक और सोडा ऑर्डर करते हैं। उनके फ्लाइट का सफ़र सिर्फ 30 मिनट का ही था, इसलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अपने प्लेन में लग गया। डैन कूपर अपनी नज़दीकी खड़ी फ्लोरेंस स्कैफनर नाम की फ्लाइट अटेंडेंट को पास बुलाकर उसे एक पर्ची देता है। पहले फ्लाइट अटेंडेंट को लगता है कूपर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए वह उसे अपने पर्स में डालती है, लेकिन फिर कूपर उसकी तरफ झुककर धीरे से उसे पर्ची पढ़ने के लिए कहता है। उस पर्ची में लिखा था कि उसके पास बैग में बम है और अटेंडेंट को उसके पास बैठने को कहा गया था। इसके बाद अटेंडेंट घबराकर उसके पास बैठ जाती है और कूपर को बम दिखाने को कहती है। कूपर अपना बैग थोड़ा सा खोलकर उसे बम दिखाता है और अपनी मांग उसके सामने रखता है और कहता है कि उसे $2 लाख और 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो वह प्लेन को बम से उड़ा देगा, और अगर उसकी मांगें मान ली जाती हैं तो वह सभी यात्रियों को सुरक्षित जाने देगा। स्कैफनर डैन कूपर की मांगों को लेकर कॉकपिट में बैठे पायलट के पास पहुंचती है और पायलट कूपर की सभी मांगों को सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचाता है। यह खबर FBI और पुलिस तक पहुंच जाती है और उन सभी को पता लग चुका था कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। एयर होस्टेस जब वापस प्लेन में जाती है तो देखती है कि डैन कूपर काला चश्मा लगाकर बिल्कुल आराम से बैठा है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, और अपना ड्रिंक पी रहा था और वह बिल्कुल भी डरा नहीं हुआ था। इसी वजह से प्लेन में मौजूद यात्रियों को भनक भी नहीं थी कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। उधर यात्रियों की जान बचाने के लिए FBI द्वारा डैन कूपर की सभी मांगों को मान लिया जाता है और वे चालाकी दिखाते हुए पूरे $2 लाख को $20 के नोटों से भरती है, ताकि बैग ज़्यादा भारी हो सके, और सभी नोटों को सीरियल नंबर की तय किए गई ताकि बाद में कूपर को पकड़ने में आसानी हो। 5:39 में प्लेन सिएटल के एयरपोर्ट पर लैंड करता है और कूपर की मांग के पैराशूट और पैसे मिलने के बाद वह अपने वादे के मुताबिक सभी 36 यात्रियों को प्लेन से सुरक्षित उतारने देता है। वह प्लेन में 2 पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट को रहने के लिए कहता है और प्लेन मैक्सिको के लिए उड़ान भरती है, और FBI चालाकी से 2 अमेरिकी जासूसों को जहाज़ों को पीछे से लगा देती है। उड़ान के दौरान पायलट बताता है कि प्लेन में मैक्सिको पहुंचाने के लिए इतना ईंधन नहीं है, तो कूपर उसे प्लेन को रीनो नवाडा की तरफ ले जाने को कहता है और प्लेन को 10,000 फुट की ऊंचाई में 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम उड़ाने के लिए कहता है। कूपर हवाई सीढ़ी कैसे खुलती है इसके बारे में फ्लाइट अटेंडेंट से पूछता है और फिर उसे भी कॉकपिट पर बाकी सभी लोगों के साथ बैठने को कहता है और दरवाजा को अंदर से बंद करने को कहता है। 8 बजे के करीब एयर टायर खुलने के कारण कॉकपिट में बर्निंग लाइट जलने लगती है। डैन कूपर पैसे और पैराशूट लेकर जहाज से कूदता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। 10:15 में खुले एयर टायर के साथ बोइंग 727 प्लेन रेनो एयरपोर्ट पर लैंड करता है और प्लेन को पुलिस और FBI एजेंट द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है, लेकिन कुछ ही देर में पता चलता है कि डैन कूपर पहले ही कूद चुका है। इसके बाद प्लेन की छानबीन की जाती है, जिसमें कूपर की टाई का क्लिप और उसके मंगवाए गए 4 पैराशूट में 2 पैराशूट मिलते हैं
कूपर बाकी के सभी सबूतों को अपने साथ ले जा चुका था, जिसमें उसके द्वारा दी गई फ्लाइट अटेंडेंट को एक लेटर भी था। कूपर को पकड़ने के लिए FBI द्वारा नोरजैक नाम की खोज चालू की जाती है। आंखों देखे गए लोगों द्वारा कूपर का स्केच तैयार किया जाता है। लैंड किए गए इलाकों के बहुत दूर तक जंगलों में, नदियों में कई महीनों तक खोज की जाती है, लेकिन कूपर और उसके पैराशूट का कोई पता नहीं चलता। कुछ ही दिनों में डैन कूपर पूरी मीडिया में छा जाता है, लेकिन एक न्यूज़पेपर ने गलती से डैन कूपर का नाम DB कूपर लिख दिया था और लोगों को यह नाम ज़्यादा पसंद आने लगा। इस तरह से एक न्यूज़पेपर की गलती के कारण डैन कूपर का नाम DB कूपर हो गया। वो हर जगह इसी नाम से प्रसिद्ध हो गया, जिसके बाद कूपर के भागने के तरीके से FBI को लगता है कि कूपर ने किसी पैराग्लाइडिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली होगी। इसलिए सभी ट्रेनिंग स्कूलों में पूछताछ की गई और बहुत से पैराशूट रिकॉर्ड्स के चेक किए गए, लेकिन वे फिर से सफल नहीं हो पाए। बहुत सी छानबीन के बाद भी जब कूपर का कुछ पता नहीं चला तो लोग मानने लगे कि लैंडिंग के दौरान कूपर की मौत हो गई, पर उसके मौत का भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है, क्योंकि न कूपर की लाश कभी मिली और न पैसों से बैग भरा मिला। लेकिन घटना के 8 साल बाद 10 फरवरी 1980 को 8 साल की ब्रेन इनाग्राम नाम के बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे अपने परिवार के साथ लकड़ी इकट्ठा करते हुए रेत के नीचे दबे हुए $20 के नोटों के 3 बंडल मिले। बहुत सालों के रेत में दबे होने के कारण नोट खराब हो चुके थे, लेकिन बीच में कुछ नोट अभी भी सुरक्षित थे। अधिकारी इन नोटों को सीरियल नंबर चेक करने लगी। जब इन नोटों को चेक किया गया तब ये नोट वही निकले जो कूपर को उस रात दिए गए थे। इस घटना के बाद कूपर के केस ने फिर से तेजी पकड़ ली। ये नोट कहां से आए और कैसे इस जगह पहुंचे? किसी का कहना था कि कूपर निफ्टी मांगी नोटों को कभी इस्तेमाल नहीं किया और उन्हें इन्हीं जगह छुपा दिया था, और किसी का कहना था पैराग्लाइडिंग के समय नोट के कुछ बंडल कूपर के पैक से गिर गए होंगे, इसलिए यहाँ आ गए। कहानियां बनाई गई। इस घटना के कूपर का कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन DB कूपर की हाईजैक के बाद में जुड़ा ये पहला सबूत मिला था। DB कूपर के इस केस के बारे में सालों साल बहुत सी छानबीन होती रही, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत कभी नहीं मिल पाया। आखिरकार हाईजैक के 45 सालों बाद 2016 में इस केस को FBI द्वारा बंद कर दिया गया। DB कूपर कौन था और कहां चला गया, ये तो कभी पता नहीं चल पाया, लेकिन वह दुनिया के इतिहास के सबसे शातिर चोरों में एक बन चुका था। एक चोर होते हुए भी अमेरिका में एक मशहूर हस्ती बन गया था, जिसकी चालाकी के सभी हैरान थे। अगर आपको भी DB कूपर के बारे में जानकर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।